जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 7। लास्ट टॉपिक में हमने मशरूम से मिलने वाले लाभों के बारे में जाना था और उसे भी हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, ये जाना था। आइए आज हम पढ़ते हैं मनुष्य की खुराक घास भी हो सकती है। मनुष्य का आहार क्या होना चाहिए, इसके संबंध में शरीर में पाए जाने वाले रसायनों की पूर्ति कर सकने वाले संतुलित भोजन को अपनाने का परामर्श दिया जाता है। पर कुछ संपन्न देशों को छोड़कर उन्हें जुटाना हर किसी का काम नहीं है। इसलिए पर्यवेक्षण से पता चलता है कि संसार के पिछड़े क्षेत्रों में आहार का जो प्रचलन है वह संतुलित आहार की श्रेणी में नहीं आता। फिर भी पेट की आदत पड़ जाने के कारण वे पचने लगते हैं और स्वास्थ्य जीवन में कोई हानि नहीं पहुंचाते। उत्तरी ध्रुव के एस्किमो लोगों का एक ही आहार है मछली। वे भी उसे पकाने का अवसर कभी कभी ही पाते हैं, अन्यथा उन्हें कच्ची ही खाते रहते हैं, जबकि कच्चा मांस मनुष्य के लिए दुष्पाच्य ही माना गया है। उत्तरी अफ्रीका के वनवासी पशुओं का कच्चा रक्त पीते हैं, जबकि आहार विज्ञान की दृष्टि से वह मनुष्य के लिए हानिकारक है। समुद्रों में लंबा जीवन बिताने वाले समुद्री काई शैलाव तलाशते हैं, अकेले जल जंतु ही उन्हें रास नहीं आते। भारत के विभिन्न भागों में ज्वार, बाजरा, मक्का आदि से काम चलता है। गेहूं और चावल का उपयोग तो संपन्न लोग ही कर पाते हैं, पर उन सस्ते अनाजों के संबंध में कुपोषण की बात कही जाने पर भी पीढ़ियों से प्रयुक्त होते चले आ रहे हैं। वनवासी क्षेत्रों के लोग कंदमूल फल खाकर काम चला लेते हैं, जबकि वे संतुलित आहार की परिभाषा में नहीं आते। पशुओं की प्रवृत्ति और भी विचित्र होती है। वे घास और मांस में भी अपनी रुचि के अनुसार खोजबीन करते हैं। अन्न संकट और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए विचारशील लोग मनुष्य की आहार प्रकृति में अंतर करने की आवश्यकता पर बहुत जोर देते हैं। उनका प्रतिपादन शाक भाजियों को उगाने खाने का है, क्योंकि फसल जल्दी आती है और मात्रा भी अधिक मिलती है, साथ ही सुपाच्य भी है। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर गेहूं की पौध जब तक उसके डंठल कड़े न हो पानी में पीसकर लेते रहने की अच्छी किस्म का टॉनिक माना गया है। इसका प्रयोग कमजोर रोगियों पर करने पर आश्चर्यजनक लाभ होता देखा गया है। समुद्री शैलाव घास तथा तालाबों के ऊपर तैरने वाली काई के संबंध में भी ऐसा ही अभिमत व्यक्त किया गया है। इन घासों को अच्छी तरह धोकर साफ कर लेना आवश्यक है। पशुओं द्वारा खाई जाने वाली दूब के संबंध में प्रयोग करते हुए एक व्यक्ति ने जीवन का अधिकांश भाग व्यतीत कर दिया। वे सज्जन हैं पश्चिम जर्मनी में जन्मे वाल्टर कार्लेनियस। वे दूब के ऊपर वाला कोमल हिस्सा लेते हैं और दांतों से उसे भली प्रकार पीस कर उद्रस्त करते हैं। उनकी आयु इन दिनों 70 वर्ष के ऊपर है, पर अपने साथ वालों में सबसे अधिक ताकतवर माने जाते हैं। अब तक 46 बार तैराकी की विश्व चैंपियनशिप जीतकर एक कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। लोहे की मोटी छड़ें हाथ से मोड़ देना उनकी कलाइयों की मजबूती का प्रमाण है। वे गरीबी के कारण घास नहीं खाते, वे उसके गुणों पर मुग्ध हैं। वे इसके अतिरिक्त दूध, घी, रोटी, अंडे आदि भी नहीं लेते हैं, क्योंकि घास उनकी दृष्टि से पूर्ण भोजन है। जब बड़े बड़े जानवर उसके सहारे जिंदगी काट लेते हैं और निरोग रहते हैं, तो कोई कारण नहीं कि मनुष्य उस पर निर्भर न रह सके। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि गेहूं के जब हम बो देते हैं तो जो उसकी बाली निकलती हैं उसको पीसकर पीने से बहुत सारे पौष्टिक तत्व मिलते हैं। इसी तरह जो दूब घास होती है उसको भी अगर आप खाते हैं, जो नरम उसकी पत्तियां होती हैं, तो उसमें भी बहुत ताकत होती है। और कुछ लोग जो तालाब के ऊपर उगने वाली घास होती है उसको भी अच्छे से साफ करके उसका रस पीते हैं, उसमें भी बहुत अधिक पोषक तत्व होते हैं। तो अगर खाना चाहें तो बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। घास फूस से भी हम बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स ले सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।